Assalamu alaikum. So in our last lecture we have discussed chemistry in daily life, so we are going to for significant figures. Significant figures are those reliable digits which are known as certainty, और हम ये भी कह सकते हैं परफेक्ट वैल्यू, एररलेस नंबर और एक्यूरेट वैल्यू। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जो परफेक्ट हों, जिनमें कोई भी एरर ना हो, एररलेस नंबर हो। द लास्ट नंबर ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फिगर इज अनसर्टेन और डाउटफुल, कैन बी सॉल्व बाय प्लस माइनस 1। सिग्निफिकेंट फिगर का जो भी लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट जो भी होता है, वो अनसर्टेन होता है, उसमें डाउट होता है, उसमें एरर होता है, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस और -1 की हेल्प से। एग्जाम्पल, एन आयरन बॉल हैज़ मास 68.35 grams. The smaller one has 7.85 grams. The first one represents 4 significant figures while the second one represents 3 significant figures. एग्जाम्पल में हमें ये बता रहे हैं कि एक आयरन बॉल है, उसका टोटल ही मास एक बॉल का 68.35 ग्राम्स है, और इससे छोटे वाले का, और इससे छोटा जो बॉल है उसका मास जो है वो 7.85 ग्राम्स है। तो जो फर्स्ट वाला है, द फर्स्ट वन, तो जो पहला वाला है 68.35 कितने डिजिट्स हैं? 4। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल द सेकेंड वन रिप्रेजेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब स्मॉलर वन हैज़ 7.85 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मगर ये ध्यान रहे कि ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं जब भी हम इनमें 4 और 3 सिग्निफिकेंट लिख रहे हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब ये कि इनमें कहीं पे भी आपको ज़ीरो नज़र नहीं आएगा। 1 to 9 तक सारे नंबर्स हो सकते हैं, बट नॉट ज़ीरो। मूविंग टूवर्ड कि ज़ीरो क्यों नहीं होता। ज़ीरो हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस टू एक्सप्रेसिंग अ नंबर। समटाइम इट इज़ सिग्निफिकेंट और समटाइम नॉट। ज़ीरो की अपनी एक ख़ास अहमियत होती है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने में। कभी कभार ये सिग्निफिकेंट होता है, कभी कभार नहीं। अब हमें ये पढ़ना है कि ये कब सिग्निफिकेंट होता है और कब नहीं। तो हमारे पास है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। Below are the rules for determining significant figures. पहला रूल, all the non-zero digits are significant. सारे non-zero digits, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 to 9, 1 से 9 तक विदाउट ज़ीरो जितने भी significant figures होंगे वो non-zero होंगे। जैसे कि 4, 3, 5, 8, 7 कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको हम 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो है ज़ीरो प्लेस्ड बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के, जैसे कि कोई भी 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर है, उनमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2004 बीच में ज़ीरो आ रहा है। ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है। वो नंबर जो ज़ीरो ना हो उनके बीच में ज़ीरो आ जाए तो उसे ट्रैप्ड ज़ीरो कहते हैं, और वो कंसिडर्ड ऐसे किया जाते हैं कि ये भी अगर नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे, बिटवीन आ रहे, तो ये सिग्निफिकेंट हैं। तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर करेंगे। थर्ड रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इफ ज़ीरो इज प्लेस्ड आफ्टर एन डेसिमल पॉइंट हैविंग अ नंबर लेस देन हैविंग अ नंबर और हैविंग अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। के having non-zero digits are significant, वो ज़ीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर यानी नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद प्लेस हों। इसमें शर्त क्या है कि
नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद भी हमारे पास अगर डेसिमल हो फिर ज़ीरो आए तो ये कंसीडर्ड हो सकते हैं सिग्निफिकेंट में, अदरवाइज़ नहीं। तो हमारे पास कितने टाइप की ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं? एक तो हमारे पास ट्रैप्ड ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, और इस ज़ीरो को जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल के पॉइंट जो ज़ीरो आएंगे उनको हम टेलिंग ज़ीरो कहते हैं, और टेलिंग ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जैसे कि हमें फोर्थ रूल में कहा गया है, इफ़ ज़ीरो इज़ प्लेस बिफोर डेसिमल पॉइंट हैविंग नंबर लेस देन वन, having a number less than 1 are non-significant figures। अगर कोई ज़ीरो डेसिमल पॉइंट से पहले आता है, उसका नंबर लेस देन 1 यानी 0, -1, -2 है, डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो आ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे लीडिंग ज़ीरो। ये लीडिंग ज़ीरो कहलाते हैं, और लीडिंग ज़ीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर्ड नहीं होते, इनमें एरर होता है। पांचवा रूल, इफ़ देयर इज़ अ वैल्यू विदाउट डेसिमल बट हैविंग द मेजरमेंट यूनिट देन ज़ीरो इज़ कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। अगर कोई वैल्यू है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो ज़ीरो ट्रैप्ड ज़ीरो है, वो ज़ीरो टेलिंग ज़ीरो है, या वो लीडिंग ज़ीरो है? तो इसके लिए हमें एक और ट्रिक दी गई है कि अगर किसी भी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट ना हो मगर उसका मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट में कंसीडर्ड होंगे, अदरवाइज ना। जैसे कि 1000 सेंटीमीटर, 4 सिग्निफिकेंट, 1, 2, 3 and 4 significant figures। तो लास्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट इज in any measurement unit and any measurement having power 10, पावर है 10 के ऊपर ही बेस हमारी जब भी लगती है किसी भी पावर की एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो वो हमेशा 10 ही लगती है। द फिगर अदर देन पावर आर सिग्निफिकेंट, द फिगर अदर देन द पावर, इसको निगलेक्ट करके द फिगर ये जो बच रहा है ये कंसिडर्ड होंगे सिग्निफिकेंट में। तो ये कितने हैं? 6, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा मीन्स टू रिड्यूस अ डिजिट और टू ऑब्टेन मोर एप्रोप्रिएट डिजिट। मतलब किसी भी एररलेस नंबर को रिमूव करना और इसकी जगह पे कोई भी परफेक्ट वैल्यू ऑब्टेन करना। तो हमारे पास अब रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा हैं। बेसिकली राउंडिंग ऑफ के रूल्स 3 हैं, मगर थर्ड के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 इज़ इफ़ last digit is greater than 5, it will be dropped with an addition of 1 in neighboring digit। अगर किसी भी डिजिट्स के लास्ट नंबर, लास्ट जैसे उसका यूनिट जो है वो ग्रेटर देन 5 हो, जैसे ये 5 नहीं है मगर 5 से एक नंबर ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 हो तो वो ड्रॉप हो जाएगा। कैसे? ये नंबर 0 हो जाएगा विद एन एडिशन ऑफ 1 की एडिशन से अगले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा जो 5 से ग्रेटर होगा इसको हम ड्रॉप कर देंगे बाय 0। इसकी जगह पे 0 लिख के विद एन एडिशन ऑफ 1 है, तो नेक्स्ट नंबर इसका नेबरिंग डिजिट जो है उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। दूसरा रूल, इफ़ लास्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5 इट विल बी ड्रॉप्ड विदाउट एनी एडिशन ऑफ 1। किसी भी तरह की एडिशन नहीं होगी, नहीं +1 की नहीं -1 की। अगर लास्ट डिजिट हमारा यूनिट जो है ये
स्मॉलर देन 5 हो, 5 से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो 2 नंबर कम है, तो अब ये 0 हो जाएगा, बाकी सेम नंबर हम वैसे ही लिखेंगे। तीसरा रूल, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ एग्जैक्ट 5। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अगर ग्रेटर देन 5 हो तो उसमें एडिशन होगी, अगर स्मॉलर देन 5 हो तो उसमें एडिशन नहीं होगी। अब अगर 5 ही हो तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बता रहे हैं कि इफ़ नेबरिंग डिजिट ऑफ 5, अगर 5 का पड़ोसी वाला डिजिट जो है, पड़ोसी जो है वो ऑड है, तो 5 ड्रॉप हो जाएगा विद एन एडिशन ऑफ 1 इन नेबरिंग डिजिट। 5 कैसे ड्रॉप होगा कि 5 की जगह पे हम 0 लिख देंगे और उसके साथ वाला जो नंबर होगा उसमें हम 1 प्लस करेंगे। अगर शर्त ये है कि 5 का जो भी पड़ोसी होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। पार्ट बी, इफ़ नेबरिंग डिजिट ऑफ 5 इज इवन देन 5 विल बी ड्रॉप्ड विद एन एडिशन ऑफ 1। तो पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि अगर 5 का जो पड़ोसी होगा अगर वो इवन हो तो 5 ड्रॉप हो जाएगा। जैसे 5 की जगह हम 0 लिख देंगे, मगर उसका जो दूसरा पड़ोसी होगा उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, किसी मतलब हम ना ही +1 ऐड करेंगे और ना ही -1। तो अब हमारे पास एक और न्यू थीम और मे बी टॉपिक है, वो है यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पढ़ लिया, मगर उनके यूजेस, एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम ही हैं, मगर एग्जाम्पल चेंज होगी, क्योंकि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो चेंज ही होते हैं, बट यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन अलग है। फर्स्ट हमारे पास है uses of significant figures in addition and subtraction. Uses of significant figures in addition and subtraction are, first, दो ही हमारे पास uses होंगे। First one is given value must be written in same unit. हमें जो भी वैल्यू दी जाए अगर वो अलग अलग यूनिट में है, जैसे एक वैल्यू हमें दी गई वो सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में है, तो हमें उन दोनों वैल्यूज़ को या सेंटीमीटर में लिखना होगा या मीटर में लिखना होगा, अलग अलग यूनिट में वैल्यूज़ नहीं हो सकती। पार्ट बी में हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट हैव बीन लीस्ट आफ्टरिंग डेसिमल पॉइंट एज पर गिवन वैल्यू। बी में हमें ये एक्सप्लेन करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी आंसर्स में आने चाहिए वो लीस्ट होने चाहिए। लीस्ट कैसे कि ये वाला पॉइंट हमें एग्जाम्पल में से ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल में है 2.4 मीटर्स प्लस ऐड कर रहे हैं अभी 236.1 सेंटीमीटर, अलग अलग यूनिट्स हैं, इनको एक ही यूनिट करना है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया बाय डिवाइडिंग 100। 2.4 मीटर प्लस 2.361 सेंटीमीटर्स था, तो इसको हमने मीटर में कर लिया 2.361 मीटर्स। अब इनको हम ऐड करेंगे, एक स्टेप एक यूज़ करके उसके बाद एडिशन करनी है, और जो हमारा यूजेस ऑफ बी जो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, वो अब हम अभी यूज़ करेंगे। अब हम इनको ऐड कर देते, मीटर सेम आ गया 1, 6 भी सेम, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7, पॉइंट भी सेम, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, आंसर आ गया हमारा। फ्रॉम द सेकेंड यूज़ ऑफ राउंडिंग ऑफ द रिमेनिंग बी एट लीस्ट। अब इनको राउंड ऑफ करेंगे जब तक ये लीस्ट नंबर नहीं बन जाए। लीस्ट नंबर हमें कब तक बनाना है कि
ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा वाला जो होगा ना उसको हम निगलेक्ट कर देंगे सेकंड यूज़ में, और जिसमें कम नंबर्स होंगे डेसिमल के बाद, इसमें तो 3 नंबर है और इसमें 1 नंबर है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू तक हमें इसको डेसिमल के 1 नंबर तक राउंड ऑफ करते रहना है। तो अब हम राउंड ऑफ करते हैं, जो हमारा आंसर निकला उसको। आंसर है हमारा 4.761। राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट डिजिट जो है वो स्मॉलर देन 5 है तो ये ड्रॉप हो जाएगा विदाउट एनी एडिशन, बाकी वैल्यू सेम, इसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 0 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अब हमारे पास 6 है ग्रेटर देन 5, तो ये ड्रॉप होगा विद एन एडिशन ऑफ 1 इन नेबरिंग डिजिट। 7 में 1 प्लस करेंगे 4.8 टू 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे लीस्ट में 1 डिजिट है, बस हमें अब यहाँ तक ही इसको राउंड ऑफ करना था, जो कि हमने कर दिया। अब ये हमारा आंसर होगा अगर हमारे पास यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन आ जाए कोई भी प्रॉब्लम, तो हमें उसका ऐसे सॉल्व करना होगा। अब हमारे पास है यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन दोनों के रूल्स सेम ही हैं। यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर ए गिवन वैल्यू मस्ट बी रिटन इन सेम पैटर्न। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ नहीं लिख सकते। ये लाजमी शर्त है कि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग करके लिखना है, मगर वर्डिंग अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, मगर अगर सेम भी रखें तो इट्स ओके। पॉइंट ए, गिवन वैल्यू मस्ट बी रिटन इन सेम पैटर्न। जो भी हमें वैल्यू दी जाए वो सेम पैटर्न में होनी चाहिए, मीन्स वो सेम मेजरमेंट यूनिट में होनी चाहिए, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। बी, टू फाइंडिंग आंसरिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी एटलीस्ट एट गिवन वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए जितना कि हमें वैल्यू गिवन हो। अभी हमें एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास 450 इंटू 1.2 10⁻²। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, पावर की फॉर्म में नहीं लिखने, अभी फॉर्म में लिखा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 450 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54000। अब ये 000 यहाँ पे कोई मेजरमेंट यूनिट भी नहीं है, तो अब हम क्या करें, जैसे कि हमने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा, अगर डेसिमल पॉइंट भी ना हो और मेजरमेंट यूनिट भी ना हो तो ये ज़ीरोस कंसीडर होंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अब इन तीनों को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, इन तीनों को हमने छुपा लिया, बाकी 2 नंबर्स बच रहे हैं, तो ये 2 नंबर्स कंसीडर होंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बी, दूसरा सेम एग्जांपल इसी तरह लिया हमने डिवीजन का, कि हमने 800 को डिवाइड किया है 4 इंटू 10⁻³ के साथ। पहले इसको सॉल्व करेंगे 10⁻3, 10 के ऊपर पावर 3 का मतलब है कि 1 के साथ 3 0 हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 सेम आएगा। 8000 डिवाइडेड बाय 4000, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। ये 2 कितने नंबर शो कर रहा है, 1 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम आते हैं लास्ट यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट, जो है यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है कि 10 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर हम पावर लिख देते हैं कोई भी, तो वो पावर हम क्यों लिखते हैं, मतलब टू राइट अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इनटू शॉर्ट और सिंपल फॉर्म। किसी भी बहुत बड़े या बहुत छोटे से नंबर को सिंपल फॉर्म में करके लिखना एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। तो एक इसका यूजेस ए है, द डेसिमल पॉइंट मस्ट बी एट
फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी हमारा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वो एक सिग्निफिकेंट के बाद होना चाहिए, भले उससे पहले कितने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, मगर हमारा पॉइंट एक सिग्निफिकेंट के बाद होना चाहिए। दूसरा यूज, व्हेन डेसिमल मूव्स इन बैकवर्ड, जब डेसिमल बैकवर्ड मूव करे तो जो साइन होगी वो पॉजिटिव लिखेंगे। बस आप ये याद कर लें कि जब डेसिमल बैकवर्ड आए, पीछे की डायरेक्शन में आया, पीछे की ऐसे, तो साइन पॉजिटिव होगी। डेसिमल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो हम एक्सपोनेंशियल की साइन लिखेंगे। बैकवर्ड आएगा तो साइन पॉजिटिव। व्हेन डेसिमल मूव्स इन फॉरवर्ड, जब डेसिमल फॉरवर्ड मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो जो हम एक्सपोनेंशियल की साइन लिखेंगे वो नेगेटिव होगी। बैकवर्ड पॉजिटिव, फॉरवर्ड नेगेटिव साइन। 3 यूजेस हो गए। अब चौथा यूज और लास्ट, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में all the significant figures will shown and all the non-significant must be hidden। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो जाहिर होंगे, वो नज़र आएंगे हमें, मगर हमें खुद ने नॉन सिग्निफिकेंट्स को छुपाना है, उनको नज़र आने नहीं देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एवोगाड्रोस नंबर, ये कैसे मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रहे हैं। डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है तो इसकी साइन पॉजिटिव होगी। अब हमारे पास टॉपिक है लॉगरिथम एंड उसके रूल्स। तो ये हमारा थ्योरी बेस पे नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट बेस पे है। ये ज़्यादातर MCQs में इस टाइप का आ जाता है कि लॉग 0.001 किसके इक्वल है, तो आप ये कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंट्री टेस्ट। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3। 0 पॉइंट में है, अगर 0 पॉइंट आ रहा है तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगी, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3, तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है। अगर लॉग 0.01 0 पॉइंट है तो इट्स मीन माइनस की साइन आएगी, नेगेटिव साइन आना लाजमी है अगर 0 पॉइंट आ जाए तो। और 0.1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, जो कि हैं 0 और 1, तो 2 डिजिट्स हैं, -2। लॉग 0.01 किसके इक्वल होगा, -2 के। और लॉग 0.1 अगर 0 पॉइंट आ गया तो ये समझे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी। उसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे। देन लॉग 1 0 पॉइंट नहीं है तो ये कुछ भी नहीं होगा। 1 1 है, 0 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, तो लॉग 1 हमेशा 0 के बराबर होता है। लॉग 10 इज इक्वल्स टू 1 और लॉग 100 इज इक्वल्स टू 2। ये ऐसे ही चलता जाएगा एंड सो ऑन। और रूल्स जैसे कि हमने मैट्रिक में लॉगरिथम के फार्मूलाज पढ़े थे, अगर लॉग ए बी मल्टीप्लाई हों तो ये ऐड होते हैं, जैसे कि लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर ये डिवाइड हो, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो वो होगा लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर हम पहले लिखते हैं, जैसे कि लॉग ए एम इज इक्वल्स टू एम लॉग ए। दूसरा टॉपिक एरर एंड डेविएशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरर क्या होता है। एरर, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल या रियल, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखें, एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। डिफरेंस, जो भी फ़र्क आता है, एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उस वैल्यू में, और जो हम मेजर करते हैं उस वैल्यू में जितना फ़र्क आता है उसको हम एरर कहते हैं। और डेविएशन क्या होती है, द क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज कॉल्ड डेविएशन।
एरर में जितना फ़र्क आता है उसको डेविएशन कहते हैं, मतलब डिफरेंस। एग्जाम्पल 0.3 ग्राम्स जो है वो रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू जो हमें गिवन है कि हमें इसके इक्वल मेजरमेंट करनी है, मगर जो हमने मेजरमेंट की वो आ रही है 2.4 ग्राम्स। तो इसमें कितना फ़र्क आ रहा है? 0.1 का फ़र्क आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.1 ग्राम्स का। तो ये हमारी डेविएशन कहलाएगी। टाइप्स ऑफ एरर, कितने किस्म के एरर होते हैं? 2 किस्म के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एक का नाम है सिस्टमेटिक, दूसरे का नाम है रैंडम। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर में से पहले टाइप है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, एन एरर विच कैन बी रिमूव्ड और एलिमिनेट इज़ नॉन एज सिस्टमेटिक एरर। वो एरर, वो कमी जो रिमूव हो सकती है, ख़त्म हो सकती है और जिसको हम ख़त्म कर भी सकते हैं, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिटर्मिनेट एरर। ये डिटर्मिनेट एरर भी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है? डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो जाए, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या हमें कोई खराबी हो कि हम इंस्ट्रूमेंट को ही गलत यूज़ कर रहे हैं, तभी हमारी मेजरमेंट में चेंजिंग आ जाती है, जो कि हम अक्सर कर भी लेते हैं। मगर जो दूसरी टाइप है रैंडम एरर, वो बस बहुत मुश्किल है। एन एरर विच कांट बी रिमूव्ड और एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। वो एरर जो कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, जो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता और मगर कम किया जा सकता है, इट इज़ ऑल्सो नॉन इनडिटर्मिनेट एरर। एग्जाम्पल, रैंडम एरर में अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक हिंड्रेंस। ये हमेशा एटमॉस्फेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी मेजरमेंट में एरर आ जाता है। उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। जैसे कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी हमारा चेंजिंग आ जाती है मेजरमेंट में, प्रेशर से भी, और हमारी वजह से भी बहुत चेंजिंग आ जाती है ह्यूमिडिटी की वजह से।